नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकल। 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। करीब रात के 12 बजे थे। फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ वर्कर्स की अचानक से आंखें जलने लगी। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक हुई होगी। जब वर्कर्स ने जांच करनी शुरू करी तो एक वर्कर्स ने देखा कि एक पाइप से लिक्विड ट्रिप होने लग रही है। तब वर्कर्स ने सुपरवाइजर को बताया। तब सुपरवाइजर को लगा कि पानी होगा। ऐसे छोटे मोटे लीक्स इतनी बड़ी कंपनी में अक्सर होते रहते हैं। सुपरवाइजर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद उसे नहीं पता था कि फैक्ट्री में एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो रही थी, जो 20 से 30 मिनट के भीतर हवा के साथ पूरे शहर में मिल जाती है और 2 दिन के भीतर हजारों लोग मारे जाते हैं इस भोपाल गैस त्रासदी में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक्सीडेंट में गलती किसकी थी? क्या गलती वर्कर्स की थी, कंपनी की थी या फिर सरकार की गलती थी? आइए आज इस वीडियो में इस इंसिडेंट को गहराई से समझते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन 1986 में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड UCIL के नाम से भारत में एक इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री खोली गई थी। इसके 10 साल बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन असल में कार्वेरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नाम था। इस घटना के लिए UCIL द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्वेरिल के उत्पाद के लिए कुछ और इस्तेमाल कर रही थी, तब UCIL ने मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का इस्तेमाल किया। MIC एक जहरीली गैस थी। क्योंकि MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफी कम पड़ता था, इसलिए UCIL ने MIC को अपनाया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भोपाल गैस कांड से पहले भी एक घटना हुई थी। इस कंपनी में 1981 में फास्जीन गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें एक वर्कर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद जनवरी 1982 में एक बार फिर फास्जीन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 24 वर्कर्स की हालत खराब हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं लापरवाही का दौर यहीं नहीं थमा। फरवरी 1982 में एक बार फिर रिसाव हुआ, लेकिन इस बार MIC का रिसाव हुआ था। उस घटना में 18 वर्कर्स प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद भी कई बार 1983 और 1984 के दौरान गैसों का रिसाव हुआ था। इन रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी के सिस्टम के रखरखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कंपनी ने MIC का उत्पादन भी नहीं रोका था और जरूरत से ज्यादा MIC का ढेर लगता चला गया। राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में UCIL प्लांट के खतरे से चेताया गया था। नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन भरी हुई थी, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। 3 दिसंबर को रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। 1 घंटे बाद ठीक 9 बजे करीब 6 कर्मचारी टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल गए। उसके बाद ठीक 10 बजे कारखाने के टैंक में केमिकल रिएक्शन शुरू हुई। एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया था। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शंस होने लग रही थी। धीरे धीरे यह रिएक्शंस काबू से बाहर हो रही थी। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का टेम्परेचर बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर का दबाव बढ़ता गया और रात 10:30 बजे टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी। वाल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टावर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। रात के करीबन 12 बजे वहां पर मौजूद कर्मचारियों को घुटन होने लगी। वाल्व बंद करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा, जिसको सुनकर सभी कर्मचारी वहां से भागने लगे। इसके बाद टैंक से भारी मात्रा में निकली जहरीली गैस बादल की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस जहरीली गैस के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ चुका था। गैस के संपर्क में वहां आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और उल्टियां होने लगी। देखते ही देखते चारों तरफ लाशों का अंबार लग गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी।
लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत लगभग 2300 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 3500 के करीब बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें उल्लेख किया गया था कि गैस रिसाव के कारण लगभग 5.5 लाख लोग जख्मी हुए। उसमें से लगभग 38,000 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और लगभग 40,000 ऐसे मामले थे जो अस्थायी रूप से विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इस घटना का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के चांसलर वारन एंडरसन को बनाया गया था। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से वापस लाने में सफल नहीं हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।